हाय, मैं डॉक्टर अभिषेक। जो हमारी एक एजुकेशन वीडियोस हैं उसी सीरीज़ में एक कॉमन सवाल होता है कि हमारे लैट्रिन के रास्ते या हमारे मल द्वार से खून आ रहा है तो क्या हमें पाइल्स है? क्या सारे मल द्वार से आने वाले खून को हम सिंपल पाइल्स मान के छोड़ सकते हैं? पाइल्स और फिशर या सिंपल चीज़ें होंगे? तो इसका आंसर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि सही टाइम पे सही जांच ना होने की वजह से एक बड़ा ही सिनिस्टर सा सिम्टम है, एक बड़ा ही गंभीर सिम्टम है या बड़ा ही गंभीर लक्षण है ब्लड का आना। उसको लोग बहुत ईजिली और बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि सिंपल पाइल्स या मस्से बन गए होंगे। अच्छा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर खून आना लैट्रिन के रास्ते पाइल्स नहीं होता। कई बार उसमें बड़ी बीमारियां भी ऐसे ही करके आते हैं, जिनमें से कुछ एक मुख्य बीमारियों में से जो नाम आते हैं हमारे सामने वो है जैसे कि आईबीडी। आईबीडी बोले तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें से अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बीमारी होती है, ऐसे क्रोन्स एक बीमारी होती है। दोनों ब्लीडिंग के साथ आ सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादा चांसेस है कि ब्लीडिंग के साथ आए। उसके अलावा कोलोन कैंसर भी ब्लीडिंग के साथ आ सकता है। रेक्टल पॉलिप्स या कोलोन में पॉलिप का होना, मस्से का होना, वो भी ब्लीडिंग के साथ आ सकता है। इन्फेक्टिव कोलाइटिस भी ब्लीडिंग के साथ आ सकता है। पाइल्स खुद ब्लीडिंग के साथ आ सकती है। फिशर ब्लीडिंग के साथ आ सकता है। एंड कुछ एक रेयर पैथोलॉजीज होती हैं जिसमें वस्कुलर, मतलब जो नसें हैं, जो धमनियाँ हैं, उनमें भी इशूज़ हो जाते हैं, जिन्हें टेलेंजियोप्लाजिया बोलते हैं। वो और कुछ और भी रेयर कारण है, वो भी ऐसा आ सकते हैं। तो ये मान लेना, ये समझ लेना कि हर रेक्टल ब्लीडिंग सिंपल पाइल्स है या हम सिंपल दवाई खाएंगे वो रुक जाएगी, ऐसा सही नहीं है। एट टाइम्स जो दवाई से थोड़ा बहुत असर आ रहा होता है हर एक टाइप ऑफ ब्लीडिंग में, वो कुछ एक स्वतः रुकने वाली बीमारियां होती हैं। बट अगर हम डायग्नोसिस डिले कर रहे हैं ये मान के कि हमारे पास पाइल्स है और जबकि हमें आईबीडी है, तो हम अपनी बीमारी को नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो जब भी हमें ब्लीडिंग पीआर हो, मतलब ब्लीडिंग पर रेक्टम हो, तो हमें उसे इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। हम बहुत से मरीज ऐसे देखते हैं जिनको पाइल्स मान के ट्रीट किया जाता है, बट लेकर और कुछ और मिलते हैं, जैसे कि जवान बच्चों में कई बार आईबीडी क्रॉन्स मिल जाता है, आईबीडी अल्सरेटिव कोलाइटिस मिल जाता है, पॉलिप्स मिल जाता है, और वो करने पे पता चलता है कोलोनोस्कोप। तो इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोलोनोस्कोप कैसे दिखता है। सो जैसे हम बात कर रहे थे कि हर ब्लीडिंग पीआर को हम पाइल्स नहीं मानना चाहिए, हर ब्लीडिंग पीआर को सिंपल फिशर नहीं मानना चाहिए, उसके लिए कुछ जांचें हैं। तो एक जो बहुत महत्वपूर्ण जांच है वो कोलोनोस्कोपी है। कोलोनोस्कोपी मतलब ये एक ट्यूब होती है, इसके जरिए हम बंदे के अंदर डायरेक्टली देखते हुए, जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं ना, तो डायरेक्टली सामने स्क्रीन पे देखते हुए उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो पता कर सकते हैं कि क्या उसको सिंपल पाइल्स है या उसको कोई बड़ी बीमारी जैसे कि रेक्टल कैंसर, कोलोनिक कैंसर, पॉलिप्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस या वो कोई बीमारी जो रेयर हो सकती है वो तो नहीं है, और अकॉर्डिंगली उसका इलाज किया जाना चाहिए। धन्यवाद।